अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए, उनको और भी अच्छा बनाने के लिए और उनको लंबे समय तक चलाने के लिए अच्छी बातचीत बहुत जरूरी होती है। यह बात दो लोगों के बीच के रिश्ते और किसी संस्था के भीतर के रिश्ते दोनों के लिए ही सही है। आजकल हमारा निजी और कामकाजी जीवन बहुत ही जटिल हो गया है। भले ही लोगों में जागरूकता, तकनीक और ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन लोगों से प्रभावी ढंग से बातचीत करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, चाहे वो आपके सहकर्मी हों, सीनियर्स हों या परिवार के सदस्य हों। अक्सर देखा गया है कि परिवार के सदस्यों के बीच खराब बातचीत की वजह से उनके रिश्तों में खटास आ जाती है। पति पत्नी के बीच तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर मामलों में इसकी वजह होती है पति पत्नी के बीच गलतफहमी भरी बातचीत और अहंकार। बातचीत पर कई व्यवहार वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत डॉ एरिक बर्न ने दिया है, जिन्होंने दो लोगों के बीच सामाजिक बातचीत की मूल इकाई को ट्रांजैक्शंस कहा। और इसे कैसे किया जाता है, उसे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहा जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग पड़ावों से बोलता है, जिन्हें पेरेंट, एडल्ट या चाइल्ड कहा जाता है, और दूसरा व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देता है, यह प्रतिक्रिया का आधार बनता है। दो लोगों के बीच बातचीत अगर एक ही स्तर से शुरू और प्रतिक्रिया दी जाए, जैसे एडल्ट टू एडल्ट, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस कहा जाएगा, जबकि दूसरे व्यक्ति के स्तर में कोई भी बदलाव क्रॉस्ड ट्रांजैक्शंस बन जाएगा और उनके बीच समझ की समस्या पैदा कर देगा। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही आधुनिक सिद्धांत है और जिन लोगों ने प्रबंधन की पढ़ाई की होगी वे इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। हालांकि प्राचीन काल में जब इस तरह का विश्लेषण उपलब्ध नहीं था, तो यह विभिन्न धर्मों के ग्रंथ थे जो लोगों को प्रभावी ढंग से बातचीत करना सिखाते थे। ये शिक्षाएं आज के समाज में भी बहुत प्रभावी हैं। मैं इस पहलू पर सिख धर्म ग्रंथों का उदाहरण देकर इसे और समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी सिख धर्म से हूं। गुरु नानक, जो एक महान सुधारक और 15वीं शताब्दी में भारत में सिखों के पहले गुरु थे, उन्होंने विभिन्न विषयों पर कई श्लोक लिखे जो समुदाय को अच्छे जीवन आचरण का रास्ता दिखाते थे। उनके लेखन का उद्देश्य ईश्वर के ध्यान के अलावा कई विषयों पर था, जैसे कि नैतिक तरीकों से आजीविका, भ्रष्टाचार मुकाबला, अच्छे और विनम्र शब्दों का प्रयोग करने की शक्ति, शासकों और सिविल सेवकों के कर्तव्य, स्वस्थ जीवन, चरित्र निर्माण इत्यादि। मैं यहाँ केवल अच्छी बातचीत के विषय पर ही बात करूंगा। गुरु नानक ने विनम्र बातचीत के महत्व और दूसरों के साथ संवाद करते समय शब्दों के चुनाव पर जोर दिया। उनके शब्दों में, हे बाबा, वही शब्द बोलो जो तुम्हें मान सम्मान दिलाएं, क्योंकि वही शब्द स्वीकार्य होते हैं जिन्हें बोलने पर मान सम्मान मिलता है। कठोर शब्द केवल दुहक ही लाते हैं। सुनो, हे मूर्ख और अज्ञानी मन। इसका अर्थ है कि शब्दों को सावधानी से चुना जाना चाहिए ताकि सुनने वाले को बुरा न लगे। ये संतुलित, स्पष्ट, विनम्र और शालीन होने चाहिए। ज्यादातर वैवाहिक रिश्ते खराब बोलचाल और बातचीत की वजह से खराब हो जाते हैं, जिससे विवाहित जोड़ों के बीच मतभेद बढ़ते हैं। फिर गुरु बताते हैं कि एक दुल्हन अपने पति को कैसे आकर्षित कर सकती है। अन्य चीजों के अलावा अच्छा संवाद एक सुखी वैवाहिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। उन खुशहाल दुल्हनों से पूछो, किन सदाचारी गुणों से तुम अपने पति परमात्मा को आकर्षित करती हो, और महापुरुष के अनुसार इसका उत्तर है सहजता, संतोष और मीठे बोल। ये शिक्षाएं आज के भौतिकवादी दुनिया में और भी प्रासंगिक हैं, जहां महत्वाकांक्षा, अहंकार और काम का दबाव कामकाजी जोड़ों के धैर्य को खत्म कर देता है, जिससे परिवार में कई चुनौतियां आती हैं और अंततः पारिवारिक जीवन अशांत हो जाता है। इसलिए परिवार में रिश्तों को बनाए रखने के लिए संतुलित बातचीत बहुत जरूरी है। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।